और ये कुछ चंद लोग गुंडे रास्ते में ही खा जाते हैं। और सरकार को इस पे एक बड़ा कदम उठाना चाहिए जो गलत है, और जो लोगों ने क्राइम किया है उनको कानून के दायरे में लाकर उनको सज़ा दे देनी चाहिए। हिंदुस्तान आज़ाद अगर है तो भले इसमें कोई आज़ादी अभी तक देखी नहीं गई। फर्ज के तौर पे पंचायती राज जो है, राज एक्ट में 3 टायर सिस्टम जो बनाया गया है, पहले सरपंची के इलेक्शन करवाए गए, फिर बीडीसी के इलेक्शन करवाए गए, फिर डीडीसी के इलेक्शन करवाए गए। 3 टायर सिस्टम गवर्नमेंट का मकसद था कि लोगों तक ग्राउंड लेवल पर इंसाफ पहुंचे और लोगों को इसका बराह रास्त फायदा। ये वही इलाका है बलेसा गंदो का जिसका इस वक्त एक बहुत बड़े नामवर शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद का इलाका, उनका गांव, उनके घर, बर्थ प्लेस है ये। और यहाँ के लोगों को अगर इस तरह के नाइंसाफियों का सामना करना पड़ा तो कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चिन्हाब के एरिया बलेसा गंदो के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम चंगा ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यहाँ के आवाम की बहुत सारी मुश्किलें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आज अपनी शिकायत और अपनी फरियाद ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और यूटी इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ के ब्लॉक चंगा के आवाम। अस्सलाम वालेकुम। असल बात यह है कि हिंदुस्तान आज़ाद अगर है तो भले इसमें कोई आज़ादी अभी तक देखी नहीं गई। फ़र्ज़ के तौर पे पंचायती राज जो है, एक पैसा भी हमें कब 75% लोगों को नहीं मिला है। खाता बैंक में देख सकते हैं हाँ कि किसके नाम पे पैसा पड़ा। चंद लौंडे हैं सरपंच और मेंबर वगैरह हाँ, या जीआर वगैरह ब्लॉक के ऑफिसर, वो कहते हैं हमें हिस्सा ऊपर तक मोदी जी तक पहुंचाना पड़ता है हाँ। उनको हम पकड़ते हैं, कहते हैं हमें हिस्सा देना पड़ता है। तो आज़ादी कहाँ की, भले गुलाम है, गुलामों का गुलाम है। इसके अलावा मोदी जी ने गैस सिलेंडर बीपीएल वालों के लिए भेजे, चूल्हा भेजा, वो भी चंद गुंडों को मिले हैं जो बीपीएल में हैं या नहीं हैं, आम लोगों को मिले ही नहीं हैं। ऐसे ही हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर वगैरह जो है कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई हमारी बात कहीं पहुँचे और आए यहाँ जांच करें, देखने पता चलेगा कि हिंदुस्तान ये बलेसा अभी गुलामों का गुलाम है। देखिए, यहाँ पे पंचायती राज एक्ट में 3 टायर सिस्टम जो बनाया गया है, पहले सरपंची के इलेक्शन करवाए गए, फिर बीडीसी के इलेक्शन करवाए गए, फिर डीडीसी के इलेक्शन करवाए गए। 3 टायर सिस्टम गवर्नमेंट का मकसद था कि लोगों तक ग्राउंड लेवल पर इंसाफ पहुंचे और लोगों को इसका बराह रास्त फायदा मिले। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मनरेगा के तहत या ब्लॉक डेवलपमेंट के तहत यहाँ पे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और आपने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि इस इलाके के अंदर सरपंच हजरात किसी भी किस्म की मीटिंग या फिर ग्राम सभा नहीं करते, तो जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि यहाँ पे आप लोगों को सरपंच यहाँ पे ग्राम सभा नहीं करता और यहाँ पे लोगों को उनके हकूक नहीं दिए जाते, मनरेगा का पैसा लोगों को नहीं मिलता, जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों को नहीं मिलता, और जिनने काम नहीं किया है उन लोगों के अकाउंट में जाता है, जैसा कि यहाँ के आप लोगों ने शिकायत की है। तो क्या कहेंगे आप? जनाब, असल बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज़ की हाँ कि यहाँ हर डिपार्टमेंट यानी ब्लॉक के का हेड अब किसी भी डिपार्टमेंट का है, 2 लाख रुपया उनको आता है ये कहीं लोगों को जमा करना, उनको वो समझाना कि हमारा काम क्या है। कभी वो हुआ नहीं, वो 2-2 लाख रुपए भी वो हड़प कर लेते हैं। अगर हमारे पास कहीं आए हमें ही चाय पिलानी पड़ती और मिलता कुछ नहीं है उधर से। तो इसके अलावा जो है कि अगर यहाँ कोई आला ये आए, इंक्वायरी कमेटी आए, वो खुद देखे हैं। मोदी जी ऊपर से अगर भेजते हैं तो यहाँ कुछ ज़मीन पे पड़ता नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? ये चंद लोंडे जो हैं, अगर इन पे काबू पाया जाए तो पब्लिक खुश हो जाएगी, वरना इलेक्शन में ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी हर आने वाली सरकार को। जी हाँ नाजरीन, ये बुजुर्ग शख्सियत जो है, इन्होंने आपके साथ पूरी विस्तार से बात की। इन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, ये वही इलाका है बलेसा गंदो का जिसका इस वक्त एक बहुत बड़े नामवर शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद का इलाका, उनका गांव, उनके घर, बर्थ प्लेस है ये। और यहाँ के लोगों को अगर इस तरह के
नाइंसाफियों का सामना करना पड़ा तो कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये बुजुर्ग शख्सियत थी, उन्होंने अपने चंद अल्फाज में कहा कि जो IAY के मकान यहाँ पे गरीब लोगों को मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिले। और इसके साथ हमारे साथ एक और युवक है यहाँ के, जो कि आर्मी रिटायर मिस्टर सफदर अली जी, NSRSP पार्टी के SC ST OBC स्टेट प्रेसिडेंट है। ये यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस सारी बेइंसाफ़ी जो यहाँ ब्लॉक चंगा के लोगों के साथ हो रही है। सबसे पहले उकाबिर CNN अपडेट में सफदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो हमारे जो भलेस में है, ये पहाड़ी एरिया है, बहुत ही हाईल्टी एरिया है और यहाँ के लोगों को अपने फसल तो होती नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ तो राशन वैसे गवर्नमेंट फ्री देनी चाहिए थी और जो हमारे जो MG निरगा के जो पैसे हैं, जो मकान हैं, और ये गरीबों तक नहीं पहुँचते हैं और ये कुछ चंद लोग गुंडे रास्ते में ही खा जाते हैं। और सरकार को इस पे एक बड़ा कदम उठाना चाहिए जो गलत है, और जो लोगों ने क्राइम किया है उनको कानून के दायरे में लाकर उनको सज़ा दे देनी चाहिए। क्यों आज तक जो गरीबी है नीचे ही जा रही है। मोदी जी दावा करते हैं कि हम गरीबी ख़त्म, बेरोज़गारी ख़त्म कर रहे हैं, और यहाँ दिन ब दिन बेरोज़गारी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर बेरोज़गारी के लिए कदम उठाना है तो हम सरकार से यही अपील करते हैं, वाराना पर गवर्नर साहब से, DC साहब से, कभी हमारे भलेस में आकर विज़िट करो और पब्लिक के साथ मिलो, डायरेक्ट टू पब्लिक, मीट टू पब्लिक। क्योंकि यहाँ मिलते हैं उन्हीं गुंडों के साथ जो यहाँ 47 से लूटते आए, 1947 से जो गरीबों को लूटते आए, उन्हीं से जो भी अफसर आला अफसर आते हैं और मिलते हैं। कम से कम पब्लिक मीटिंग में हर एक गरीब को भी क्वेश्चन किया जाना चाहिए और हर एक गरीब की आवाज़ पहुँचे। कुछ लोग गरीब लोगों को पता चले कि हमारे लिए क्या फैसिलिटीज़ है, और कुछ DC साहब को पता चले कि यहाँ क्या है, रिक्वायरमेंट यहाँ भलेस की क्या है, किस तरह से भलेस आगे बढ़े। जी हाँ नाज़रीन, ये थे NSRSP पार्टी के स्टेट SC ST स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर सफदर अली जी बात कर रहे थे। उन्होंने अपने बिल्कुल कम लफ्ज़ों में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। इसी तरह से एक और शख्सियत है ब्लॉक चंगा के अंदर ही, ये भी रहते हैं मिस्टर शमसदीन जी। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या फरियाद है और क्या कहना चाहेंगे अपने मैसेज में। ये सबसे पहले उकाबिर CNN अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो बहुत दूर दराज आपसे आए मीडिया, और मीडिया ही एक चीज़ है जो हमारी बात पहुंचाती है हर जगह। और मैं यहाँ हमने DC साहब से डोडा में 2 बार रिक्वेस्ट की, और यहाँ भी आए, डाक बंगले चंगा में आए, यहाँ भी हमने रिक्वेस्ट की। जो 16-17 का मटेरियल है उसकी उसने कमीशन बनवाई थी, 2 बार बनाई थी। हमारा भी पता नहीं तहसीलदार साहब, LDM साहब या कौन सी कमीशन यहाँ चंगा ब्लॉक में बनी है जो कि कामों को चेक नहीं कर पाते हैं। अब हमारा कहना यह है कि जहाँ काम है वहाँ आ जाए वो। आज से 2-2.5 साल पहले हर पंचायत के अंदर सोशल एडिट कमेटी को तश्कील दिया गया था, लेकिन किसी भी पंचायत के अंदर इनके कहने के मुताबिक किसी भी पंचायत के अंदर, और ख़ास करके ब्लॉक चंगा के किसी भी पंचायत के अंदर सोशल एडिट कमेटी को नहीं पूछा जाता है। और पंचायत कोरम अपनी मन मर्जी और मनगढ़ंत तरीके से कामों को सर अंजाम देते हैं, जिसमें गरीब लोगों को बालाई ताक रख कर कुछ लोगों को ज़ाती मुफाद के लिए उनका फ़ायदा दिया जाता है। नाजरीन, आपको बताते चले कि इन सब लोगों की फरियाद यही है कि डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा और आला अफसरान जो कि इंक्वायरी के तौर पर यहाँ पर कोई कमेटी तश्कील दें, ताकि हर डिपार्टमेंट की जानिब से किए जाने वाले कामों की यहाँ बड़े पैमाने पर इंक्वायरी अमल में लाई जाए। और यहाँ के लोगों की यह भी गुजारिश है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और यहाँ के लोगों की फरियाद को सुने। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN।